बेटा नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, नाम है बेलमेंट। ये भी बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही, इसमें भी दो तीन क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते इसके भी। बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने किसी को सामान दिया, किस लिए? रखवाली करने के लिए, या फिर कोई मेरे से सामान मांग के ले गया। जब उसका काम खत्म हो जाएगा मेरे को वो सामान दे जाएगा। जैसे पड़ोसी आता है ना कि भैया प्लास दिखा दो या पेचकस दिखा दो, मैं दे के जा रहा हूँ आपको अभी। समझ रहे हो? या दोस्त आया, यार मुझे अपनी बाइक दिखाइयो, बाइक लेके चला गया तो बाइक वापस नहीं देगा मुझे। भाई बाइक वापस देगा नहीं देगा? देगा। देगा। कब देगा? जब उसका काम पूरा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बेलमेंट। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखवाना, कि मैंने सामान ही गिरवी रखवा दिया तेरे को। ठीक है। वो परचेज ऑन हायर वाला था। परचेज ऑन हायर अलग चीज होती है। प्लेज का मतलब ये हो गया, जैसे मुथूट गोल्ड रखता है, याद है? हम्म। मुथूट क्या करता है? सोना रखता है, पैसे देता है। अच्छा हाँ। हाँ, तो वो उसको कहते हैं प्लेज, गिरवी रखना। ओके। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चंस में ज्यादातर क्या आते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, एक तो ये बन सकता है ड्यूटीज ऑफ राइट्स ऑफ बेली एंड बेलर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली एंड बेलर। और एक बनता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। और एक बनता है राइट्स ऑफ पॉनर एंड पॉनिंग। इसको पॉनी भी बोलते हैं, स्पेलिंग भी गलत मैंने लिखी ये है। वाला क्वेश्चन देखा था, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली का। केस हाँ मैं, स्टडी में दिया हुआ था। हाँ तो मैं वही करवाऊंगा इसमें, मतलब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, पॉनर और पॉनी। देखो बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे फट से समझ आ जाएगा। व्हाट इज बेलमेंट? कह रहा बेलमेंट एक फ्रेंच वर्ड है। बेलर, कह रहा बेलमेंट क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। कह रहा बेलर कौन है? विच मीन्स डिलीवर थिंग्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा बेलर का मतलब क्या है? जो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या करता है? गुड्स को डिलीवर करता है, उसको बेलमेंट कहते हैं एक्चुअल में। समझे मेरी बात? मतलब एक फ्रेंच वर्ड क्या है, कहाँ से ये बेलर से कन्वर्ट होकर ऐसे बना बेलमेंट। तो कह रहा है जो भी गुड्स एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के पास किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से कुछ कंडीशन के साथ गया है, उस वो पर्पस ओवर होने के बाद या फिर वो काम खत्म होने के बाद उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स चला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? बेलमेंट बोला जाएगा। कुछ समझे? यस सर। जैसे कि पहले एग्जांपल समझ लो। अरुण ने क्या किया? एक कपड़ा दिया टेलर को कि भाई सील दियो, तो इट इज अ बेलमेंट ऑफ क्लोथ, ये क्लोथ का बेलमेंट हो गया। कपड़ा सिल, जैसे ही कपड़ा सिल देगा वो अरुण को वापस कर देगा सील के। समझ आई मेरी बात? हम्म। कह रहा है जो बंदा गुड्स डिलीवर करता है उसको बेलर कहते हैं, जो रिसीव करता है गुड्स को उसको बेली कहते हैं। और इन दोनों की ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? बेलीमेंट बोलते हैं। क्लियर? अरुण बेली हो गया, टेलर बेलर हो गया। यस। उल्टा बोल दिया बेटा तूने। अरुण बेली नहीं हुआ? उसने तो देखो, कुछ रिसीव की। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, टेलर बेली होगा, उसने इन कुछ दोनों, हाँ ये दोनों का है ना, पहला तो ये तो बात का प्रोसेस है पूरा। ठीक है। मान ले तेरे घर में कुत्ता है, डॉगी है, अब तू बाहर जा रही है घूमने, पर डॉगी को लेके नहीं जा सकती, तो क्या करेगी? उसको किसी और के पास छोड़ दूंगी। तो बेलर कौन बना? जो कोई और था, थर्ड तुम पर्सन। बेलर बने क्योंकि तुमने दिया उसको। अच्छा हाँ, मैंने दिया। ओके। और जिसके पास वो सामान गया वो बेली बना। ओके। ठीक है। ओके। तो बेली का फर्ज ये होता है, जिस तरीके से बेलर उस चीज का ध्यान रखता है, बेली को भी उस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। बेटा तूने गाय, एक गाय दी, मान ले तूने गाय, तू तू गाय पालती, तूने गाय दी। अब क्या हुआ? गाय ने बछड़ा दे दिया तेरे आते आते। अब मुझे बता, वो जो बेली है तेरे को गाय बछड़ा दोनों वापस करेगा, सिर्फ गाय वापस करेगा? दोनों ही वापस करेगा। वो तो बोलेगा भैया मेरे मेरे पास हुआ है तो मेरा हुआ फिर। तो क्या करेगी? बछड़ा क्या होता है? हाँ। अच्छा ठीक है ना। ओके सर। तो वहां पर क्या होगा? सीधी सी बात है, वहां पर हम बोलेंगे देख भाई बछड़ा चाहे हुआ हो चाहे नहीं हुआ, गाय मेरी थी, मुझे पूरा मिलेगा। हाँ, जो तेरा खर्चा है वो मैं तेरे को दे दूँ। ओके। तो जो भी उसने एक्सपेंस किया होगा मेरे कुत्ते के लिए या गाय के लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट कर दूँ। क्लियर? ओके। कह रहा वैलिड बेलमेंट कब बनेगी? कह रहा डिलीवरी ऑफ पोजेशन। कह रहा ओनरशिप नहीं जाती, क्या जाता है? पोजेशन पोजीशन जा। करते हैं। क्लियर? कह रहा जब तुम गुड्स दे दोगे पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगी,
बेलर से बेली को, इफ द पोजीशन इज नॉट डिलीवर इट इज नॉट अ बेलमेंट। क्लियर? ओके और अगर ओनरशिप चली जाएगी तो भी बेलमेंट नहीं कहलाएगा। ओके नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? बेलर और बेली के बेली और बीच में। बेलर के बीच में। बेटा एक बात बता, रास्ते में तेरे को एक डॉग मिला, रास्ते में तेरे को डॉग मिला, तो हम्म क्या कर, अच्छा चल डॉग को छोड़, मेरे ना पड़ोस में एक घर है, वो लोग मुर्गी पालते हैं, मुर्गी हम्म, मुर्गा पालते हैं। तो उनका ना आए दिन डेली ना मुर्गा छत से कूद के मेरे छत पे आ जाता है, तो क्या करूँ, खा लूं? नहीं, क्यों भैया मेरे छत पे आ गया? वापस बेलर को वापस दे दोगे। तो अगर बेलर घर पर भी नहीं है तो मुझे उसको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा जैसे बेलर ट्रीट करता है। क्लियर? दे सकते। ओके। तो लेकिन ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर हाँ। भी वही अगला पार्टीज के बीच में बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो। ठीक है? ओके कभी कभार ऐसा भी होता है जहां पर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी गुड्स किसी को मिलता है तो वो बेली की तरह ट्रीट होता है। जैसे कि मुझे पर्स मिला तो मुझे पता है मुझे वापस देना है, तो मैं एक तरीके से हाँ, बेली की तरह ट्रीट हो जाऊंगा। ठीक है। डिलीवरी फॉर सम पर्पस, कह रहा है किसी काम के लिए कोई सामान, जैसे कि मेरा दोस्त है, अगर भाई मुझे बाइक दिखाते कहीं जाना है, तो मैंने किसी पर्पस के लिए दिया, या फिर मैंने उसको खुद बोला, मैंने कहा यार मेरी बाइक ले जा, मेरा सामान ले आ, तो ये मेरा पर्पस है। क्लियर? क्लियर सर। रिटर्न और डिस्पोज ऑफ गुड्स, भैया काम खत्म हो जाए तो रिटर्न कर दो गुड्स को, या फिर उसने बोला है कि भैया इसको खत्म कर देना, दफना देना, काम खत्म होने के बाद वापस ले लेना, तो क्या करूंगा? जैसा बोलेगा वैसा करूंगा। ठीक है? बेलमेंट कितने टाइप की होती है? बेलमेंट दो टाइप की होती है, ग्रेचुइटियस और नॉन ग्रेचुइटियस, मतलब पेमेंट के साथ और बिना पेमेंट के। ठीक है? कह रहा है इन इट इज द बेलमेंट ऑफ, एक मिनट, कह रहा है इट इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स विदाउट एनी चार्ज। तो क्या कह रहा है, जहां बिना किसी चार्ज या पैसे के कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेलर और बेली के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेचुइटियस बेलमेंट। तो बेली इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी चार्जेस फॉर द पेमेंट। बेलमेंट क्लियर बेटा पॉइंट? कह रहा है नॉन ग्रेचुइटियस क्या होगा? कह रहा है जहां पर तुमने कुछ पैसे लिए तो बेली इज रिक्वायर्ड टू पे सम चार्जेस टू द बेलर, द पेमेंट वाज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, मे बी क्लासेस इन थ्री मैनर्स। कह रहा है जहां पर पैसे लिए जाएंगे वहां पर तीन तरीके से बेलमेंट को देखा जाता है। पहला, बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर बेली। कह रहा किसके बेनिफिट के लिए? बेलर के बेनिफिट के लिए। जैसे कि कुत्ता पाल रहा है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, खाने पीने का पैसा देना पड़ेगा, तो बेलर का फायदा है। या फिर बेली के फायदे के लिए। बेली का फायदा भी कहाँ होगा? अगर बेली बोलेगा देख भाई मैं देखभाल करूंगा, तो भैया मेरे को तो यहाँ पर जगह नहीं है, ये नहीं है, तो बेलर बोल रहा ठीक है मेरे घर पर रह जाकर रह लियो, तो उसने बेली का भी फायदा है, तो बेल ये भी हो जाएगा एक। तीसरा, ये दोनों के फायदे के लिए, और ज्यादातर दोनों के बेनिफिट के लिए होता है। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। ड्यूटीज ऑफ बेली, बेली की ड्यूटी क्या होती है? बहुत आसान है। पहला, ड्यूटी ऑफ केयर। कुछ समझ आया? ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब क्या है? जो सामान उसको दिया है वो उसकी केयर करेगा क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। यस, कि अगर तुम्हें कोई चीज दे के जा रहा हूँ, बेली को वैसी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा जैसे बेलर रिस्पॉन्सिबल था उस गुड्स के लिए। वो मना नहीं कर सकता या उत्तम का फेंक नहीं सकता, तो उसको जैसा बोला गया उस तरीके से काम करेगा वो। क्योंकि या उसको नहीं भी, चार्ज है। चार्ज मिले चाहे ना मिले। ओके। मान ले बेटा तू कहीं जा रही है, तेरे घर में सिस्टर छोटी अकेली है पर तू लेके नहीं जा सकती, तू पड़ोसी को देके जाएगी मेरी बहन को 2 मिनट के संभाल लो, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो वो क्या करेंगे? तेरी बहन को उठा पटक करते रहेंगे क्या? नहीं। नहीं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसा तुम देखते हो वैसे ही देखेंगे, और हम भी उसी बंदे को देके जाएंगे जो हमारा ट्रस्टवर्दी हो। हम्म। क्लियर? ओके सर।
दूसरा कंपनसेशन फॉर एन अनऑथराइज्ड यूज, कह रहा अगर ड्यूटी क्या, अगर तुमने बेली ने उस देखो अनऑथराइज पर्सन ने इस्तेमाल किया तो वहां पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हमने बोला भाई ये जो मेरे घर की चाबी रख ले, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तुमने देखा होगा, हम पड़ोसी जब कहीं जाते तो चाबी जब रखवा जाते ना दूसरे के पास, हम्म। तो चाबी रखने का मतलब क्या, वो हमारे घर पे आके टीवी वीवी खाना पीना खाता रहेगा क्या? नहीं। तो ये वही मतलब है, बेली शुड नॉट यूज द गुड्स ऑफ एन अनऑथराइज्ड पर्पस। कह रहा पहली बात, अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए कोई भी यूज नहीं कर सकता। ही कैन यूज गुड्स एज द टर्म ऑफ बेलमेंट। हाँ मेरे बेलमेंट में मैंने लिख के दिया कि भैया चाबी रख लो, हाँ अगर कुछ चाहिए तो घर से ले लेना मेरे, अच्छा। ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता भैया, नहीं चाबी के बदले वो क्या करता है घर में मेरे पार्टियां कर रहा है, तो उसके कंपनसेट लूंगा, ठीक है। ओके। ड्यूटी नॉट टू मिक्स, मतलब अगर मैंने अपना प्रोडक्ट तेरे को दिया कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको पहुंचा देना, तो तुम क्या ये मत करना कि अपना भी सामान उसमें मिक्स करके तुम उल्टा पुल्टा सामान मुझे भिजवा रहे हो। बेली शुड नॉट मिक्स द बेलर गुड्स विद हिज ओन गुड्स, कह रहा अपने सामान का मिक्स नहीं करवा सकता। अगर बेली ने ऐसा किया बेलर के गुड्स के साथ, तो वो बेलर की कंसेंट के साथ ही करेगा, या दोनों की कंसेंट होगी तभी जाके इंटरेस्ट होगा तभी करेगा मिक्स, वरना मिक्स नहीं कर सकता वो, ठीक है। बेटा बात समझ आई? सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला अरे बेटा एक काम करियो, मेरे लिए तो 2 प्लेट छोले भटूरे ले आइयो, तेरे को अपने लिए भी लाने होंगे या कुछ भी है, तूने क्या किया दोनों इकट्ठे करके लेके आ गई। मैंने कहा अब तू अलग कैसे करेगी, क्या तूने मेरे से पूछा कि अलग लाना ये लाना? तो वो कंडीशन है यहाँ पर, क्लियर। क्लियर सर। दूसरा, काम खत्म हो जाए तो क्या करो, बेली का काम खत्म हो जाए तो क्या करो, गुड्स को रिटर्न दे दो। तुम्हें गुड्स रिटर्न करना ही पड़ेगा, या तो समय पूरा हो जाए या तो गुड्स पूरे, जैसे कि लाइब्रेरी याद है तुम्हें, अगर यूज करी हो तो, लाइब्रेरी की बुक हम लाते हैं तो 1 हफ्ते के लिए इशू होती है, पर हमें 1 हफ्ते के बाद वापस करनी पड़ती है। यस सर। दैट इज कंसेप्ट ऑफ अ रिटर्न गुड्स, क्लियर। ओके। तो ये एग्जांपल तुम लिख सकते हो वहां पर। ड्यूटीज टू रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट को समझ आया? बछड़े वाला एग्जांपल, हाँ 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 हाँ। देख यहाँ पर लिखा हुआ एग्जांपल, ए अपनी गाय छोड़ के गया था बी के पास, लेकिन बच्चा भी हो गया, तो वहां पर दोनों वापस करने पड़ेंगे। कह रहा हम्म। भाई प्रॉफिट हो कुछ भी हो वापस करना पड़ेगा, हाँ अगर उसने कुछ खर्च किया तो वो पेमेंट कर दो उसको। हम्म। बस बेटा इतना ये पढ़ लेना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थे, यहाँ तक 5 ड्यूटीज है, इनको देख लेना। नेक्स्ट, बेलर की ड्यूटी क्या होगी? ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट। कह रहा अगर बेलर देखो, मान ले मैं तेरे को एक बाइक दे रहा हूँ यूज करने के लिए, तूने बोला यार मुझे बाइक की चाबी दिखा दे मैं आ रहा हूँ, तेरे को पता था कि बाइक में तार टूटी हुई है, हल्का सा प्रेस करो टूट जाएगी, तू गई हम्म। तार टूट गई, तो अब क्या होगा? नुकसान कौन भरेगा, मैं कि तू? वैसे तो मेरे को ही भरना चाहिए, बेली भरेगा ना, बेली लेके तो बेली भरेगा। मैं तो यही क्योंकि बोलूंगा मैंने बे नहीं बताया ना, यार। डिस्क्लोज मैंने नहीं किया ना। हाँ नहीं, नॉर्मल केस में क्या होगा, वही करेगा शायद। बेली बोलेगा बे भाई मेरे से तेरी वायर टूट गई है, सॉरी भाई मैं तो ठीक हम्म। करवा देता हूँ। हम्म। कह रहा वैसे उसकी ड्यूटी है कि डिस्क्लोज कर भाई तू। हाँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है, देखो क्या लिखा है, बेलर शुड कंपनसेट द बेली फॉर लॉस, बेलर को करना पड़ेगा। अगर हाँ। बेलर फेल हो जाता है उस डिस्क्लोज करने के लिए, अगर बेली को नुकसान हुआ तो उसके अंदर, ठीक है। हाँ। ड्यूटी टू बेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, वही जो मैंने बताया अभी, मैंने गाय का बछड़ा दिया उसने एक्स्ट्रा खर्च किए तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। हम्म। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस ऑफ परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। कह रहा है, अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होगा तो बेलर में प्री मेच्योरली टर्मिनेट द बेलमेंट, तो बेलर चाहे उस काम को पूरा होने से पहले भी टर्मिनेट कर सकता है। इफ द लॉस कॉस्ट टू बेली ड्यू टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन इज मोर देन बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय बेली।
मतलब अगर मैंने बोला, जैसे उसने बोला मुझे बाइक दिखा दे भाई 1 घंटे के लिए चाहिए, तो मैंने तो पैसे लिए नहीं उससे, तो मैं चाहूंगा आधे घंटे पहले उससे बाइक लेके आ सकता हूँ, चाहे उसको नुकसान हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कंपनसेट द बेली फॉर सच एक्सेस लॉस। कह रहा अगर कोई हद से ज्यादा ही नुकसान होगा तो भैया ड्यूटी, बेलर की ड्यूटी होगी, तो उसको वो नुकसान भरपाई करेगा। ठीक है? ओके। यहाँ पर बेली, अगर बेली का कुछ नुकसान, ये बेलमेंट में नुकसान हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, अगर बेली, बेलर डज नॉट हैव एनी टाइटल टू डिलीवर द गुड्स ऑन द बेलमेंट, ही वुड बी लायबल टू इंडेमनिटी टू द बेली फॉर लॉस सच बेलमेंट बेली हैज पेड द ओरिजिनल ओनर। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने सामान पहुंचाना था लेकिन मैं सामान पहुंचा नहीं पाया, उसके चक्कर में क्या हो गया, बेली को नुकसान हो गया। तो बेली को भैया कंपनसेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, बेलर जो होगा वो बेली को बोलेगा कि भैया कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा, लेकिन बेली को भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, किसको, ओरिजिनल ओनर को, जिसका जिसकी वजह से वो सामान ले रहा था। मतलब दोनों मिलके ही लॉस बियर करेंगे ना क्या? ए बी को देगा, बी सी को देगा। ओके। ड्यूटी टू रिसीव बैक, कह रहा अगर बेली ने गलती, रॉन्गफुली, बेलर ने गलती से रिफ्यूजेस टू टेक द कस्टडी ऑफ गुड्स, ही इज लायबल टू पे बेली नेसेसरी एक्सपेंस ऑफ द कस्टडी। मतलब अगर बेलर ने गलती से रिफ्यूज कर दिया वो गुड्स की कस्टडी लेने के लिए, कि भैया मैं सामान वापस नहीं ले रहा, तो वहां पर भैया बेली को सारा पैसा देना पड़ेगा जो भी उसकी जरूरत लगेगी। वैसे बेली का, बेलर का फर्ज बनता है सामान वापस ले वो, लेकिन वो कहता है मैं तो बाहर भाई ले ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में जो भी एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए वो सामान रखेगा वो पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? हम्म। ड्यू टू बेयर लॉस, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कोई भी गुड्स नुकसान होता है, लॉस्ट होता है बेली के पास, बेली के बिना गलती की वजह से, तो बेलर को ही भरपाई करनी पड़ेगी। ओके। अगला, बेली के राइट्स क्या है, ये भी सारा पढ़ लिया बेटा। डिलीवर द गुड्स, भाई बेली को अधिकार है, क्या करना पड़ेगा, गुड्स वापस करने पड़ेंगे। दूसरा, फाइल टू सूट के कोर्ट, मतलब if the bailee gets the ownership claim of the goods from more than one person, he has right to request the court to decide real ownership of the goods. Until the final decision comes, bailee can keep the goods with himself. मतलब मान ले, ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी? बताता हूँ सिंपल सी बात, तेरे को एक डॉग मिला रास्ते से, ठीक है, हम्म। बी कहता है मेरा डॉग है, सी कहता है मेरा डॉग है, तो तू किसको देगी? वैसे तो किसी को भी नहीं दूंगी। तो वहां पर तूने क्या करा, फाइल केस कर दी कि मैं कुत्ता मैं रखना चाहती हूँ, या तो डिसाइड करो कौन इसका ओनर ओनर है। तो भैया तब तक बेली सामान रखेगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं है। ओके। ठीक है? राइट टू रिकवर चार्जेस, जो भी उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा या फिर उसने बोला होगा कि भैया मैं इसको रखने का इतना पैसा लूंगा, तो वो चार्जेस देने पड़ेंगे। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो वो चाहे गुड्स को भी रख सकता है, राइट ऑफ लीन, उसका लीन का भी राइट आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। नेक्स्ट, बेलर का राइट क्या होगा, एनफोर्समेंट। तो बेलर उस पे एनफोर्स कर सकता है कि बेली को भैया मेरा जो काम तेरे को बोला था वो तू कर, वरना मैं तेरे पे केस कर दूंगा कि तूने मेरे से सामान लिया ही इस काम करने के लिए, अब तू काम करके मेरे को वापस कर दी, वो काम करना ही पड़ेगा तेरे को। ठीक है? बेलमेंट कब टर्मिनेट हो जाएगी, जब बेली ने मेरे गुड्स का अनऑथराइज्ड मैनर से इस्तेमाल किया, तो बेलर उस बेलमेंट को टर्मिनेट कर देगा। क्लियर? क्लियर सर। ये नहीं पढ़ना। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कब टर्मिनेट होगी, इफ्लेक्स ऑफ टाइम, अगर टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जब स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाए। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, मतलब कि तुमने, बेली ने मेरे गुड्स को अनऑथराइज्ड यूज किया, या फिर जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस ही खत्म हो गया, या फिर पार्टी मर गई, तो इन केसेस में क्या होगा, जो बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर? कह रहा टर्मिनेशन बाय बेलर, क्या ये तो बेलर ने खुद ही टर्मिनेट कर दिया हो,
बेलर कहता है ठीक है छोड़ भाई, मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ 6 पॉइंट है जहां पर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। ये देख बेटा पॉइंट, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन क्या होता है। कह रहा पर्टिकुलर लीन इज एक्सरसाइजेबल ओनली ऑन सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस विच आर ड्यू। मतलब अगर ड्यू होगा तभी तुम लीन कर सकते हो, वरना तुम लीन नहीं कर सकते। जनरल लीन का मतलब राइट ऑफ डिटेन या फिर रिटेन एनी गुड्स ऑफ द बेलर फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो कहता भैया जनरल लीन का मतलब, कह रहा भैया उसका पैसा बाकी, मैं सामान क्यों दूं, पहले मेरा पैसा दे देगा फिर मैं उसको अपना सामान वापस कर दूंगा। पर्टिकुलर लीन ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं आती, उसको बताना पड़ता है, या फिर बेली उस चीज को, बेलर बेली उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। पर्टिकुलर लीन कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर स्किल इज इन्वॉल्व। कर अगर लेबर या फिर स्किल इन्वॉल्व होगी तभी पर्टिकुलर लीन आएगा, लेकिन जनरल लीन में कोई लेबर या फिर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये कब होगा, जब अनपेड की कहानी होगी, कोई अनपेड सेलर होगा तब इस टाइम पर होगा। मतलब अनपेड बाय, जैसे बेलर बेली की बात है कि बेलर ने बोला तू मेरा काम कर दे तेरे को पैसे दूंगा, तो उस कंडीशन में ये लीन अप्लाई होंगे, ठीक है। कौन सी लीन, पर्टिकुलर, कहाँ गया, देख बेटा जनरल लीन का मतलब क्या है। कह रहा है सर्टन बेली एंटाइटल टू रिटेन एनी गुड्स फॉर एनी अमाउंट ड्यू। कह रहा है कोई भी पैसा बाकी होगा तो वहां पर जनरल लीन लगेगा। कह रहा है जहां पर बेली किसी पर्पस के लिए बेलमेंट करता है, सर्विस देता है और लेबर और स्किल लगाता है, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर लीन अप्लाई होता है। ये उसका डिफरेंस था। जैसे कि ए ने बी को दिया जो ड्रफ डायमंड दिया, फिर बी ने उसको काटा वाटा ठीक करके एक सोना बना के दिया, हमने कपड़ा दिया बी ने सिल के दिए, तो उस कंडीशन में अप्लाई होता है। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कह रहा फाइंडर ऑफ गुड्स जो होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है। पहला, भैया वो रीजनेबल टेक कर करेगा गुड्स को, असली ओनर को ढूंढेगा सामान देने के लिए, खुद के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना गुड्स मिक्स नहीं करेगा, और अगर उस गुड्स से कुछ फायदा होता है वो भी वापस करेगा, या फिर पूरी मेहनत करेगा ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए। हाँ अगर तब भी नहीं मिलता तो वो सामान रख लेगा। क्लियर। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? सेम ही है लेकिन नाम आएगा फाइंडर गुड्स का, याद रखना, ओके। ठीक है। प्लेज, कह रहा है प्लेज एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट होता है। यहाँ पर गुड्स को डिलीवर किया जाता है सिक्योरिटी के पर्पस पर, कि जब बंदा पेमेंट कर देगा तब सामान ले जाएगा। तो जो बंदा गुड्स देता है उसको प्लेजर कहते हैं या फिर ऑनर कहते हैं, और जिस जो रिसीव करता है उसको प्लेजी या पॉनी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओनरशिप नहीं बदलती, मतलब ए ने क्या किया, अपना घर गिरवी रखवा दिया बी के पास, बी ने पैसे बी ए ने बी को पैसे दे दिए, ए ने बी के पास घर रखवाया और बी ने पैसे दे दिए, बी ने बोला जब मेरा पैसा वापस कर देगा तेरे को मैं घर वापस कर दूंगा। क्लियर। पॉनी के राइट क्या है, पॉनी कौन है, पॉनी कौन है, बी, ठीक है। पौनी बी नहीं, सॉरी, पौनी है ए। जिसने गिरवी रखा वो है तुम्हारा ओनर, और जिसने वो सॉरी वो तुम्हारा पौनी, और जिसने सामान दिया वो है कौन, ओनर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए कौन है, ओनर, बी ने सामान रखा गिरवी, बेटा होल्ड करना।
हाँ बेटा, तो यहाँ पर क्या बोला गया? पहला राइट ऑफ रिटेनर, मतलब पॉनी कैन रिटेन गुड्स प्लेज्ड विद हिम अंटिल ही पेड। कह रहा है, जब तक पैसा नहीं देगा तब तक सामान उसके पास रहेगा। पहला, मनी इन एडवांस बाय हिम, नेसेसरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड और डेब्ट, बट द पॉनी हैज नो राइट टू रिटेन द गुड्स इवन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांस। कह रहा सामान पहले नहीं लेगा, पहले पैसे देगा फिर सामान मिलेगा उसको। क्लियर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस क्या होता है? कह रहा पॉनी हैज राइट टू रिटेन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस रिलेटेड टू गुड्स। कह रहा जो भी सामान गिरवी रखा था अगर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता तो वो भी पैसा उससे वापस लेगा। व्हेन द पॉनर डिफॉल्ट, कह रहा अगर पॉनर ने कोई गलती करी तो पॉनी हैज राइट टू रीसेल द गुड्स। मतलब भैया तूने सामान गिरवी रखवाया मेरे पास, ठीक है, तूने गिरवी रखवाया, अब तू पैसे नहीं दे रही या फिर कोई दिक्कत कर रही तो मैं क्या करूंगा? मैं सामान को बेच दूंगा, नोटिस दूंगा कि भैया तू पैसे अगर नहीं देगी तो मैं सामान बेच दूंगा। पर ओनरशिप तो मेरी होगी ना तब भी पर। हाँ ओनरशिप तेरी होगी, लेकिन जब मैं तेरे को नोटिस दूंगा ना कि भैया देख तू तो दे नहीं रही तो मैं तेरा सामान बेच रहा हूँ, तो वहां पर तेरे को ओनरशिप मुझे देनी पड़ेगी किसी भी हालत में। जैसे कि मुथूट वाले होते हैं ना, मुथूट गोल्ड, हम्म। हमने उसको गोल्ड दिया, उसने पैसे दिए, जब हम इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे पैसा भी नहीं दे रहे ना, मुथूट का एक नोटिस आएगा कि अगर आपने इतने दिन तक मुझे पैसा नहीं दे पाएंगे तो मैं आपका जो गोल्ड है वो बेच दूं। ठीक है? ओके सर। टू सेल द गुड्स, तो पौनी सेल कर देगा गुड्स को। इफ ओनर ने कोई गलती करी, नोटिस देने का तो वो बेच देगा। क्लियर? ओके सर। अगर पौनी ने बिना नोटिस के सामान बेचा वो वॉइड कहलाएगा। ठीक। ओनर के नाइट क्या होंगे? रिडीम गोल्स गुड्स प्लेज, जो भी गुड्स उसने गिरवी रखे हैं उसको रिडीम कर सकता है। भैया ओनर सामान वापस ले सकता है ना, तू पैसे दे दे सामान वापस ले जा। क्लियर? सरप्लस ऑन सेल, कह रहा है जो भी मैंने सामान दिया अगर उसमें कुछ फायदा हुआ तो वो फायदा भी मैं वापस ले लूं। ठीक है? प्लेज बाय नॉन ओनर, कह रहा है नॉन ओनर के द्वारा भी प्लेज हो सकता है। कह रहा है ओनर ऑफ गुड्स कैन क्रिएट अ प्लेज, हाउएवर दिस सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन एज अंडर। देखो सीधी सी बात समझा, मान ले तूने मुझे दिया सामान गिरवी रखवा, मैंने क्या किया तेरे सामान को आगे गिरवी रख दिया, ये भी तो हो सकता है। अच्छा ऐसा समझ ले, मालिक तो मैं था नहीं फिर भी गिरवी रख दिया। मैंने सामान मैंने सामान किसी और को दिया, उसने गिरवी रख दिया, तो ये भी वही कहना चाहता है। मर्केंटाइल एजेंट, कह रहा है किसी एजेंट ने क्या किया जिसके अथॉरिटी उस सामान को बेचने की, तो उसने प्लेज कर दिया। उसके पास गुड टाइटल थोड़ी ना है जो वो आगे और सामान गिरवी रखवा देगा। हाँ ये एक्सेप्शन केस है ना, ये तभी तो कह रहा है एक्सेप्शन है, ओके। तो हम उससे क्लेम कर सकते हैं। मान ले तूने मेरे पास सामान रखवाया, मैंने किसी और के पास रखवा दिया, ठीक है, तो अब तूने मुझे पैसे दे दिए, मेरा फर्ज क्या तेरे को सामान देने का। मैंने बोला यार तेरे सामान तो मैंने आगे दे दिया है, तो तू मेरे पर केस कर सकती है सामान लेने की। कह रहा पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर वो वैलिड प्लेज नहीं होगा। वैलिड प्लेज कब नहीं होगा? तुम अगर बिना किसी परमिशन के, बिना के बताए पौनी को तुमने क्या करा, तुमने सामान गिरवी रखवा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो कह रहा ना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड, कह रहा वॉइडेबल को वॉइड नहीं मान सकते। कह रहा पौनी ने भरोसे के साथ दिया, ही शुड हैव एनी नोटिस टू पॉनर डिफेक्टिव टाइटल, पॉनर को कुछ नहीं बताया उसने, तो उस केस में क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ, कह रहा पर्सन प्लेज द गुड्स इन विच ही हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, प्लेज इज वैलिड ओनली टू द एक्शन सच लिमिटेड इंटरेस्ट। मतलब मेरा मन नहीं था लेकिन मुझे करवाना पड़ा, तो भी क्या बन जाएगा? प्लेज बन जाएगा। सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, सेल के बाद पोजीशन रखवा रहे हो, सेल कर दी, सेलर ने, बंदे ने क्या बोला फिर सामान अपने पास रख मैं बाद में आके ले जाऊंगा, ये सामान, तो वहां पर भी क्या माना जाएगा? इसको प्लेज की तरह ट्रीट करा जाएगा। बेलमेंट और प्लेज में फर्क क्या है, ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। प्लेज एक बेलमेंट की तरह ही है। प्लेज में क्या होता है? गुड्स को सिक्योरिटी तरह पर लोन के तौर पे दिया जाता है,
लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, गुड्स को किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, लेकिन बेल इसके पैसे से चक्कर में नहीं दिया जाता। बेली जो होता है वो उसके रिपेयर और कस्टडी का ध्यान रखता है। प्लेज एंजॉयज द राइट टू सेल। प्लेज में क्या है, वो बेच सकता है सामान को अगर कोई भी डिफॉल्ट होगा, अगर वो पैसे देने से नाकाम रहा। बट बेलमेंट में बेली ऐसा सामान बेच नहीं सकता। ही कैन आइदर रिटेन या फिर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, वो सामान को वापस ले सकता है। प्लेज में क्या होगा, सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेली में क्या होगा, जब तक ना लिखा हो तब तक वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो इस्तेमाल करेगा भी तो लिमिट तक इस्तेमाल कर सकता। बेटा बात समझ आई? यस सर। तो बेटा यहाँ पर ये आपका सेकंड चीज खत्म होती है, इसका नाम है बेलीमेंट और प्लेज। ठीक है।